जिस व्यक्ति का लालच खत्म उसकी तरक्की खत्म। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की कट ऑफ को लेकर। देखिए, री एग्जाम की कट ऑफ को लेकर आप बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे। तरह तरह की वीडियो कट ऑफ बताई जा रही है। कोई कट ऑफ 220 से ऊपर ले जा रहा है, कोई 230 से ऊपर ले जा रहा है, कोई 190 से नीचे भी ले जा रहा है अनरिजर्व की कट ऑफ। यानी कि अलग अलग तरीके से कट ऑफ बताई जा रही है। कोई कह रहा है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कोई कह रहा है कट ऑफ इतनी जाएगी। और अभ्यर्थी भी बहुत परेशान है, क्या मुझे रेस लगानी शुरू कर देनी चाहिए या मुझे रेस लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, मेरे उस शिफ्ट में इतने नंबर हैं, मेरे उस शिफ्ट में इतने नंबर हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हैं, मैं उस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हैं। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं। तो हम इन्हीं सभी बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे कट ऑफ की लेकर। देखिए, कट ऑफ को लेकर सबसे पहले हम देखें पुरानी कट ऑफ। पुरानी भर्तियों में क्या क्या कट ऑफ रही है। देखिए, पुरानी भर्तियों में सबसे पहले 2018 से लेकर चलते हैं। 2018 में जो है 41,520 वैकेंसी थी। 41,520 वैकेंसियों में जो कट ऑफ रही है, ये रही है 200 अनरिजर्व की 215 से 225, यानी कि 215 फिजिकल के लिए पहली वाली मेरिट की और 225 फाइनल मेरिट की। ओबीसी के लिए 204 और फाइनल 216, एससी के लिए 172 पे लगी थी और फाइनल 187, एसटी के लिए 135 पे लगी थी और फाइनल 153, ये फाइनल हो गई थी। यानी कि अगर फाइनल मेरिट को देखा जाए तो 12 से 15 नंबर तक भी फाइनल मेरिट बढ़ सकती है। ये जो आपको फिजिकल के लिए मेरिट लगेगी, इसके बाद भी 12 से 15 नंबर यदि आपके ऊपर हैं मेरिट से तो आप श्योर मान के चलिए। अब देखिए, फीमेल की 199 पे लगी थी। इसके बाद दूसरी भर्ती आई थी 2019 में। 2019 में जो है 49,568 पदों के लिए भर्ती आई थी। इसमें जो है 19 लाख लोगों ने आवेदन किया था। एक सीट पर लगभग 39 अभ्यर्थी दावेदार थे। इसमें क्या मेरिट रही? देखिए, अनरिजर्व की 185, ओबीसी की 172, एससी की 145, एसटी की 114। यानी कि ये देख लीजिए कि पहले जो है 41,000 पदों पर मेरिट जो है ज्यादा रही है और 49,000 पदों पर मेरिट लो रही है, उससे कम रही है। अब नई भर्ती की बात कर रहे हैं हम, 2024 की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए 2024 में पदों की संख्या कितनी है? 60,244 पद। अब इसमें फार्म कितने भरे गए हैं? 48 लाख से भी ज्यादा फार्म भरे गए हैं, जिसमें जो है उपस्थित हुए हैं 33,72,000 अभ्यर्थी। 70% अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो उन जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी है उन्हें बाहर निकाल दीजिए, उनसे कंपटीशन था ही नहीं, उन्हें कंपटीशन में जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। उन्हें ऐसा मान लीजिए वो है ही नहीं इस परीक्षा में। वो कैसे भी मान लीजिए, या तो उन्होंने तैयारी ना की हो, या वो जुगाड़ वाले हों कि पेपर कैंसिल, पेपर आउट करवाएंगे या जुगाड़ से भर्ती हो जाएंगे, ऐसे हों, या किसी भी तरीके के हों। उन्होंने ऐसा मान लीजिए कि परीक्षा नहीं दी है तो उनसे कोई कंपटीशन है ही नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं रहा। 70% अभ्यर्थियों से इनसे कंपटीशन है। 33,72,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, इनसे कंपटीशन है। एक पद पर जो दावेदार हैं वो 56 दावेदार हैं, यानी कि एक पद के लिए 56 व्यक्ति दावेदार हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजिंग रही है। एक तो आयु में इसमें छूट दी गई है। आयु में छूट दी गई है इसलिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे पहले से, उनकी तैयारी अच्छी हो गई है और उन्हें जो है मौका मिल गया, तो हो सकता है मेरिट जो बढ़ सकती है। दूसरी बात, अभ्यर्थी अधिक थे। हाँ, अभ्यर्थी तो अधिक है ही भाई, दो और पहली परीक्षाओं से अभ्यर्थी अधिक है। री एग्जाम हुआ है तो भी मौका मिला है भाई। री एग्जाम हुआ है, आपको 5-6 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिला है तब पढ़ने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है उस मौके का फायदा उठाया। जिनके पहली बार जो है कम नंबर आ रहे थे, हो सकता है उन्होंने जो है मौके का फायदा उठाकर अधिक नंबर लाए हों। उसके बाद देखते हैं 5 दिन परीक्षा चली है। अब देखिए 5 दिन परीक्षा चली है, प्रत्येक दिन 2-2 पालियों में परीक्षा हुई है, 10 शिफ्ट में परीक्षा हुई है। तो सबका जो है नॉर्मलाइजेशन का भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सब परीक्षाओं में पेपर अलग अलग आए हैं, किसी में हार्ड बता रहे हैं, किसी में लो सरल बता रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा, यानी नॉर्मलाइजेशन का भी प्रभाव बहुत अच्छा खासा पड़ेगा। तो इसको देखते हुए हमने जो कट ऑफ का आंकड़ा लगाया है, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, अनरिजर्व में मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप रनिंग शुरू कर दीजिए।
रनिंग शुरू कर दीजिए और फाइनल मेरिट जो है इससे ऊपर जा सकती है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में यदि आपके 195 से 200 तक है तो आप रनिंग शुरू कर दीजिए। ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 190 से 195 तक यदि आपके हैं तो रनिंग शुरू कर दें। और जी एससी कैटेगरी के लिए 175 से 185 तक, 175 से 185 के नंबर भी अगर 20 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो आप रनिंग शुरू कर दीजिए। एसटी कैटेगरी में 160 से 165 के बीच। और फीमेल की बात करें तो 100 अनरिजर्व में 185 से 190 और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 180 से 185 और एससी के लिए 160 से 170 और एसटी के लिए 150 से 155। इसके बीच अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं तो आप रनिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए अनरिजर्व के लिए 195 से 200 नंबर के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं रह सकता, 1 या 2 नंबर का अंतर आएगा, ज्यादा 2 या 3 बस आपसे। इसमें जो है 190 से 95 के बीच ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए बात कर रहा हूँ। एससी और एससी के लिए 175 से 185 और एसटी के लिए 160 से 165 के बीच अगर आपके नंबर है तो रनिंग शुरू कर सकते हैं आप। अनरिजर्व के लिए 185 से 190, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 180 से 185, एससी के लिए 160 से 170, एसटी के लिए 150 से 155 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो ये रनिंग शुरू कर सकते हैं। अब रनिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो इससे अधिक जाएगी, 10 से 12 नंबर का डिफरेंस आएगा, 12, 13, 15 नंबर तक भी बढ़ सकती है। अब वो आप कैसे, बात आती है यहाँ कि फिजिकल में कितने लोग फेल होते हैं, क्योंकि फिजिकल में क्या होता है, हाइट भी नपेगी, कुछ हाइट में भी फेल होंगे, कुछ रेस में भी फेल होंगे और कुछ मेडिकल में भी बाहर निकलेंगे। इसके बाद मेडिकल में बाहर निकलेंगे तो अभी इस पे भी पता चलेगा कि कितने लोग जो है फिजिकल में और मेडिकल में फेल होते हैं, इस बात का भी प्रभाव पड़ेगा मेरिट पे। तो अगर हो सकता है कि जैसे परीक्षा में तो सभी लोग चले जाते हैं जिन्होंने तैयारी की, हाइट कम है वो भी चला गया और मेडिकल में अनफिट है वो भी चला गया परीक्षा देने के लिए और उसके नंबर आ गए अच्छे, तो वो मेरिट को प्रभावित करेगा। पहली मेरिट में तो आ जाएगा लेकिन बाद वाली मेरिट को प्रभावित करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये मेरिट तैयार की है। अब देखिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि परीक्षा फिरदुवाला होने वाली है, जल्दी ही पुलिस की नई भर्ती आने वाली है, एसएससी जीडी की नई भर्ती आने वाली है। जिन लोगों के नंबर इससे कम बैठ रहे हैं तो वो अपनी नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दें और नई भर्ती के लिए अभी से लग जाएं, जिससे कि आप बाद में पछतावा ना करना पड़े। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।